तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर कोई भी टेक्निकल जॉब को लेकर अपडेट आता है, चाहे वो सिलेबस को लेकर हो, चाहे वो एग्जाम डेट को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, आंसर की को लेकर हो, या फिर रिक्रूटमेंट को लेकर हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊँ। तो काफ़ी स्टूडेंटों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर, जो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में अभी जो रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है टेक्निकल असिस्टेंट और सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, उसका एक्चुअली क्या एग्जाम सिलेबस रहने वाला है, किस तरह से हमें तैयारी करना चाहिए कि जो है हमारा एग्ज़ाम में हम सही से जो है मार्क्स अटेम्प्ट कर पाएँ, सही से जो है उसे क्वालिफाइंग कर पाएँ। ठीक है, तो आज इन्हीं बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो अभी देखिए क्या हुआ है, अभी डिपार्टमेंट ने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, पर्टिकुलर उसमें सिलेबस अभी जारी नहीं किया है कि आपका सिलेबस क्या आने वाला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर मैं आपको सिलेबस यहाँ पर बताऊँगा। 2020 में जो इसका रिक्रूटमेंट आया था टेक्निकल असिस्टेंट लैब और सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, ठीक है, तो उसमें किस तरह से इसका सिलेबस रहा था भाई, किस तरह से जो है स्टूडेंटों ने इसमें तैयारी की थी, अब आपको किस तरह से तैयारी करना है, तो आज वो जो है हम इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं जो है इसके ऑफिशियल PDF पर हूँ, जो इसका 2020 का जो रिक्रूटमेंट था सीनियर टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट का, तो उसके सिलेबस पर मैं आपको लेकर जाऊँगा। देन मैं आपको क्लियर करूंगा कि भाई आपको किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह का आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं, ये जो आप देख रहे हैं ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो है, ये डिप्लोमा स्टूडेंटों के लिए जो रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है, जिसमें केमिकल, मैकेनिकल और भी पोस्ट जो हैं उसमें अलग अलग जो है पोस्ट वाइज इसमें रिक्वायरमेंट निकाला गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम इसके एग्जाम पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि भाई वीडियो को पूरा देखना, वरना आप पूछने लगते हैं भाई कमेंट्स में कि ये दिक्कत है, या इस तरह से किस तरह से प्रश्न आएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। भाई आप वीडियो पूरी देखो, उसमें सारा मैं डिटेल से आपको क्लियर करके डीप में जाके क्लियर करूँगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूँ टेक्निकल असिस्टेंट लैब की जो पोस्ट है, जिसमें अलग अलग ब्रांचेस में जो रिक्वायरमेंट निकल कर आया है, ठीक है, तो अगर इसके मैं सिलेबस पर जाऊं तो अभी देखिए इसमें क्या होने वाला है। इसमें आपको पहले 50 नंबर की रीजनिंग आएगी, इंग्लिश जनरल जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपकी 50 नंबर की आएगी, जनरल अवेयरनेस आपको 50 मार्क्स का आएगा, और आपका टेक्निकल नॉलेज, आपके जो ब्रांच से जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो आपके 50 जो है मार्क्स के इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके 50-50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अगर बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 200 रहेंगे। ठीक है, और आपके जो मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें आपको टोटल जो टाइम है इन क्वेश्चनों के लिए वो 122 आवर्स, आपको 2 घंटे का समय आपको जो है दिया जाएगा, 120 मिनट का जो है आपको समय दिया जाएगा 200 प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा इसके डीप में बात करें तो देखो भाई, जिसके अकॉर्डिंग जो इसमें टाइम दिया है, ठीक है, मैं ITI और डिप्लोमा दोनों की बात करूंगा, जो इसमें टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम माने हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, तो देखो भाई जितने क्वेश्चन दिए हैं लगभग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन दिए हैं और केवल 120 मिनट का टाइम है। तो इससे पता चलता है कि भाई आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा एक्चुअली। ठीक है, तो अगर यहाँ पर टाइम कम दिया है, इसका मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन बेसिक होंगे, कम लेवल के क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा हाई लेवल के, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ इसमें जो टेक्निक, देखो आपका जो रीजनिंग है 50 मार्क्स का, पहले आपको रीजनिंग अपनी तैयार करना है, उसके बाद आपको अपनी इंग्लिश तैयार करना है, फिर जितना आपके पास टाइम बचेगा आपको जनरल अवेयरनेस पे फोकस देना है। ठीक है, आपको टेक्निकल तो करते चलना ही है, वो तो आपका बेस है, लेकिन पहले आपको रीजनिंग करना है, देन आपको इंग्लिश करना है, फिर जितना भी आपके पास टाइम बचेगा आपको जनरल अवेयरनेस जो है अपना कवर करना है। ठीक है, अब इसमें जो टेक्निकल नॉलेज है वो ऑल डिसिप्लिन, ऑल जो आपकी ब्रांचेस हैं उससे पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं तो जिस जिस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकल कर आया है अभी 2022 में, ठीक है, तो उन पोस्टों से मिलाकर जो है आपका सारी पोस्ट जो अभी रिक्वायरमेंट निकल कर आया है 2022 में, उन पोस्टों में सारा जो टेक्निकल आपका पूछा जाएगा, सारे पोस्ट का बेसिक जो है आपका यहाँ पर, सारी ब्रांचेस का बेसिक जो है आपका यहाँ पर पूछा जाएगा टेक्निकल। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर जो है आपकी ब्रांच से या आपकी ट्रेड से जो है यहाँ पर टेक पूछा जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इसमें आपको क्लियर कर दिया है भाई कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 आएंगे, जो 200 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट। ठीक,
और फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियर किया गया है कि आपको जो अपने मार्क्स है वो आपके डिसिप्लिन से, आपकी ट्रेड से, आपकी ब्रांच से आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। और जो अदर आपका पार्ट है, लाइक अगर मैं बात करूँ रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, उससे आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। देन आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके कोई भी मार्क्स आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो है आपको केवल आपको क्वालिफाइंग नेचर का होंगे, या आपके नंबर, आपको मेरिट के लिए और अच्छे मार्क्स लाने होंगे। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके जो है रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपकी जो फाइनल मेरिट यहाँ पर तैयार की जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ भाई ITI स्टूडेंट सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है, सेम भैया उनका भी यही रहने वाला है। रीजनिंग आपको 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इंग्लिश और लैंग्वेज 50 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का, और आपका जो है आपका टेक्निकल जो आपके क्वेश्चन आएंगे आपकी ट्रेड से, अगर जिस ट्रेड से भी अभी रिक्वायरमेंट निकल कर आया है, जितनी भी उसमें ट्रेड दी गई है भाई, फिटर, अगर मैं बात करूं वेल्डर, मशीनिस्ट, तो जिन जिन ट्रेडों में भी अभी रिक्वायरमेंट निकल कर आया है उनका कॉमन जो है यहाँ पर बेसिक जो है टेक्निकल सारी ट्रेड्स का पूछा जाएगा यहाँ पर आपसे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है भाई, तो इससे पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत लो रहने वाला है। तो जो है आपको बेसिक पढ़ के जाना है, आपको डीप में नहीं करके जाना है, ठीक है। पहले आपको रीजनिंग और इंग्लिश अच्छी करना है, देन आपको जनरल अवेयरनेस पे फोकस करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से अच्छा मार्क्स टच कर पाते हो, ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश से, तो भाई डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं जो है जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन जो है कुछ हद तक सही कर पाओगे। और आपको टेक्निकल को तो तैयार करना ही है भाई, वो तो आपका बेस है, ठीक है। तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया है भाई, इसमें भी आपको 50% मार्क्स का आपको बी पार्ट जो होने वाला है आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन है, और जो इसका ए पार्ट है जो रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, उसमें भी आपको 50-50 मार्क्स लाने होंगे। देन आपको जो है स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये दोनों पेपर सेम दिन होंगे, ठीक है। एक ही CBT में आपकी ये दोनों पेपर लिए जाएंगे, ठीक है। बस इन्होंने डिवाइड किया है और कुछ नहीं है। अब ये जो सिलेबस है ये पर्टिकुलर जो है प्रीवियस ईयर 2020 में जो इसका रिक्रूटमेंट आया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सीनियर टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, ठीक है, उसका मैंने आपको जो है यहाँ पर सिलेबस पर्टिकुलर शेयर किया है, ठीक है। और एक बात और क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स, आपको तैयारी करना है केवल बेसिक क्वेश्चन होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। यदि आप अपना ट्रेड का पढ़ के जा रहे हो और अदर ट्रेड की भी कॉमन तैयारी कर रहे हो, तो हर ट्रेड के आपको बेसिक क्वेश्चन जो है यहाँ पर करके जाने हैं। देन आपका जो है यहाँ पर फाइनल मेरिट तैयार होगी मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो जनरल आपको नॉलेज आने वाला है वो केवल इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें माइनस मार्किंग भी आपकी रहने वाली है, 0.25 की आपकी यहाँ पर माइनस मार्किंग भी रहने वाली है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखकर चलना है कि भाई आपको यहाँ पर माइनस मार्किंग भी रहने वाली है, ठीक है। तो यही चीज़ जो है मैंने अभी आपको सिलेबस पर्टिकुलर जो है यहाँ पर क्लियर किया है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आने दो अभी उसका, अगर मुझे तो भाई लगता है कि यही जो है सिलेबस प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अभी भी 2022 में आपको सेम सिलेबस देखने मिलेगा, ठीक है। बाकी बहुत से स्टूडेंट परेशान हो रहे थे, तो उनको देखते हुए मैंने जो है इसके सिलेबस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। नया आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि और भी अगर अपडेट आता है, अभी एक बार और मैं आपको जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो न्यू वाला 2022 में आने वाला है उसको शेयर करूंगा, ठीक है। देन हम पर्टिकुलर जो है चीज़ में और जानेंगे कि भाई इस बार क्या उन्होंने अपडेट करके दिया है नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।